સહી. આ લાગ્યું છે? પાણી લીધું તે તારું? હા. Aku lah apa ini benar ini bisa. Stop. Recording in progress. Recording stop. Recording in progress. Recording stop. બંધ થાને. Stop. Stop. અહીંયા આવતો ચાલે બંધ કરીને હવે. Stop. ચૂપચાપ આવતો રહે ને.
हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। Good evening to you all. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. हाँ ना कौन बच्चा हंस रहा है इतना अच्छा अच्छा? गुड इवनिंग टू यू ऑल। रीच हो गए हैं आप सभी? मुझे दिख तो नहीं रहा है अभी। हाँ जी, बोलिए एक साथ सभी। गुड इवनिंग बोलिए। यस, Good evening, madam. गुड इवनिंग। सो कैसा रहा आज का आपका दिन, मॉर्निंग टाइम? कोई बताएगा? Day is good. In morning, be welcome to rising sun यस, and also send selfie along with sun. ओके। बहुत सारे मतलब जो भी कल जुड़े थे, बहुत सारे जो नहीं भी जुड़े थे, उन लोगों ने भी अपनी सेल्फी को ग्रुप में पोस्ट किया है। ओके, तो मॉर्निंग कल रात को जब हम सोए थे ना, तो तभी हमारे अंदर एक कुतूहल था कि कब सुबह हो, हमें जागना है, सेल्फी लेनी है, पोस्ट करना है। कितना मतलब अमेजिंग लग रहा था ना, जैसे जैसे कोई नई खुशी। सुबह आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि जब आपने फोटो ली और एक अच्छी सी फीलिंग आई हो? ऐसा कुछ किसी ने ऐसा फील किया ही होगा, डेफिनेटली श्योर। आज तो हमारी मॉर्निंग और पूरा दिन मेरा तो बहुत ही अच्छा गया है। तो कल हमारा चैप्टर जो खत्म हुआ, उसके बाद डे 12 जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। आज हमारा टॉपिक है मैजिकल पीपल ऑफ आवर लाइफ, राइट? तो कौन मैजिकल पीपल और किसके बारे में ये बात हो रही है? कौन मैजिकल पीपल मतलब जिसके बारे में ये चैप्टर बता रहा है? ऐसे कोई लोग जिन्होंने, जस्ट मिनट, आपको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। Yes. हाँ, दिख रही है। ओके, तो कौन लोग, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे ग्रोन अप होने में, हमारे जीवन के अंदर कोई सीख दी हो, हमें आइडियल बनाने में, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे जीवन पर फर्क डाला। तो आज का जो चैप्टर है हमें बचपन में लेके जाएगा, जो मतलब जहां मतलब जैसे भी मतलब आप बड़े हुए, जहां रहते थे, मतलब उस पल की याद दिलाएगा आपको। बचपन में जो मतलब जिन लोगों के साथ आप पले हो, बड़े हो, मम्मी हो सकती है, चाचा हो सकता है, चाची, मामा, मामी, कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, जिसके बीच में हम बड़े हुए, ठीक है, और उन लोगों के पास से न जाने कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता था।
जैसे आजकल की मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है हमारी, सिटी लाइफ जिसको बोलते हैं, तो पूरी मतलब ये जो लाइफस्टाइल से जो हमारी जो रूट कॉस्ट थी, जो हमारी जीवन शैली थी, ठीक है, सब एक साथ एक घर के अंदर कितने सारे लोग रहते थे, और कहाँ किसी का काम कैसे निकल जाता था किसी को कुछ पता ही नहीं। ना डिप्रेशन, ना एंजाइटी, ना कुछ, ना ऐसा कुछ कभी सोचा था क्या ये कोई चीज होगी भी? नहीं, पता ही नहीं था हमें। अभी का मॉडर्न जो जमाना है, सिटी की जो लाइफस्टाइल हो गई है, उसके अंदर तो न जाने, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। और जब हम जीते थे तो मतलब जिस गांव से मतलब हमने जिया है हमारी बचपन को, तो वो तो पूरा गांव हमारा था। कितना बड़ा डिफरेंट आ चुका है हमारे जीवन शैली में। हर एक मतलब देखो, सिंगल सिंगल फैमिली अभी रहते हैं। पहले तो लोग फैमिली में 20-20, 25-25 लोग एक साथ रहते थे। अभी तो हम सिंगल लोग मतलब हम सरवाइव कर रहे हैं हमारी लाइफ के साथ, हम अकेले ही जीते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो पास्ट में लेके जाएगा आपको। वो सारी यादें जो हैं, मतलब आपको उन लोगों को, आज उन लोगों की याद आएगी जिन लोगों ने आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला हो। ठीक है, जो हमारी रूट कॉस्ट थी ना जीवन जीने की, हमारी लाइफ लाइफ जो थी पहले, वो न जाने वो जड़ें कहाँ छूट गई न जाने हमसे। इस जीवन शैली ने जो हमें बना के रख दिया है, सब सिंगल, सब अकेले। किसी को पिक्चर दिख रहा है तो बोलिए क्या बता रहा है हमें? हाँ सब पिक्चर क्या दिखा रहा है? हाँ बोलिए, किसका हैंड राइज है? यस मैडम, यस। हाँ जी बोलिए। तो जी, कुछ क्या सोफा है, कुछ ऐसे बेड जैसा है मैडम, जी चेयर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, दिख रहा है ना? जी जी मैडम। हाँ दिख रहा है, ओके। तो मैं बता देती हूँ ठीक से। एक कमरा है, बेड, अरे सॉरी, चेयर पड़ी हुई है, एक अलमारी है। आप लोगों को भी ध्यान से इस पिक्चर को देखना है, भले ही मैं बोलूं, आपको भी इस पिक्चर के अंदर क्या दिख रहा है वो ढूंढना है, ठीक है? और एक मेज के ऊपर एक एल्बम पड़ा हुआ है। उस एल्बम के अंदर बचपन की फोटो, कुछ फैमिली फोटो भी है। तो जी जी। यहाँ ये एल्बम बहुत पुराना दिख रहा है, और उसके ऊपर मैजिकल स्टार जो है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। ओके, नीचे पटक यस। दो, उठाओ तो नीचे पटक दो पाइप को। जो भी है आपका जो म्यूट अनम्यूट का ख्याल रखिएगा प्लीज। तो 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, तो वो कोई भी हो सकता है आपके जीवन के अंदर। पहले तो बड़ी फैमिली रहती थी, तो कितने सारे लोगों के बीच में हम मतलब घेरा बना के, मतलब कहीं भी जाओ सब अपने थे। जमीन पे रहने का हमारी जो जीवन शैली थी, जिसको हमने जिया है, मैंने तो जिया है, न जाने आपका पता नहीं, लेकिन पहले तो ऐसा ही था। ठीक है, तो वो सारी जो रूट कॉस्ट, जो जीवन शैली है हमारी, पूरी बदल गई। आज तो मतलब ऐसा है कि पास से कोई गुजरता है ना हमारे पास से, तो पता ही नहीं होता है कि कोई निकला भी है या नहीं, न जाने कहाँ कहाँ चल रहे हैं हम। तो यही सारी बातें, जहां मतलब ये जो मतलब
हमारी जीवन शैली जो टूट चुकी है ना, इसकी वजह से ही आज ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वो न जाने कहाँ कहाँ से ये रोग सारे हमारे पास आ गए। नहीं तो मानसिक बीमारी का तो कहीं कोई नाम निशान तक नहीं था। कभी सुना था आपने 25 साल पहले, 25-30 साल पहले, 40 साल पहले कि ये क्या है? सुन पा रहे हैं तो यस और नो का आंसर भी दीजिएगा प्लीज, तो मुझे पता चले। यस मैडम, यस। ठीक है। तो कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। लौ मतलब क्या? किस चीज को? मतलब जो हम जी रहे हैं ना आज, मतलब ये बुक का जो चैप्टर है ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो ये लाइन आज मुझे ये बता रही है, ये लाइन से मुझे याद आ रहा है कि मतलब हम भूल चुके थे जिन लोगों के साथ हम रहे हैं, बड़े हुए हैं, न जाने हम भविष्य में ही जी रहे हैं, न तो प्रेजेंट में भी हम है। जी भविष्य जी। में क्या होगा हम इसी चिंता में रह रहे, न जाने कहाँ, मतलब वो लाइट, वो सोच, वो जीवन हमारा कहाँ चल रहा है पता ही नहीं। तो आज मुझे वो मतलब ये जो बुक मैंने जिस गुरु माँ से किया था, मुझे उन लोगों की आज याद आ रही है कि जिन्होंने मेरी रोशनी को फिर से जगाया, मेरी भीतर की रोशनी को फिर से उन्होंने जगाया और एक ऐसी चिंगारी दी, ठीक है, कि दोबारा से वो सुलग उठी है। अभी मैं इस सेंटेंस से रियल में उन लोगों को फील कर रही हूँ। न ये बुक मेरे पास आती, न मैंने इसको किया होता, तो न जाने, पता नहीं आज इसके बारे में हम कभी बात ही, मतलब होते ही नहीं हम। आज हम इस कॉल पे है ना, तो ये हमारे कोई पास्ट के कर्मा है जिसकी बदौलत ही हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अदरवाइज तो पता नहीं कौन कहाँ से है। ठीक है। जी तो मैडम। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन, मार्गदर्शन दिया है, दिया होगा या नहीं? यस मैडम, दिया इतने मैडम। बड़े हुए, कहीं ना कहीं से हमें मार्गदर्शन मिलना, मोटिवेशन मिलना, किसी का सपोर्ट मिलना, किसी की मदद मिलना, कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जब डाउन हो जाता है तो किसी का सहारा देना, ये सारी चीज, सीख, सबक, सब कुछ ये चैप्टर के अंदर आ जाता है, समझ लीजिए। तो खास तौर पर तब जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोई बार कोई ऐसे अपने प्रोत्साहन करने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, हमारे सही समय पर हमारे पास मौजूद रहने से ही हमारे जीवन की दिशा बदल जाती थी। ऐसा हो सकता है? तो जो मतलब आज मैं उनकी बात खास करूंगी कि जिन्होंने मेरे जीवन की पूरी दिशा बदल दी। जहां से ये मैजिक बुक मेरे पास आई और ये मैजिक बुक ने मतलब मेरा पूरा जीवन परिवर्तन कर दिया। और ये सच है कि मेरा पूरा जीवन परिवर्तन मतलब हो चुका है। मैं अंदर में जी रही हूँ, अंदर से मैं जी रही हूँ। पहले तो मैं जी रही थी, पता नहीं न जाने कैसे, लेकिन मैं हर एक पल को जीती हूँ। मैं अंदर से खुश होके जीती हूँ। बाहर मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अंदर से खुश हूँ और मैं जीती हूँ। तो मुझे ये लाइन याद दिलाती है जिनसे मतलब आज से 3 साल पहले मैंने ये बुक किया था। फ्री में पहले मैंने किया था ये बुक, और फ्री में मैंने ये जब बुक किया और जब ये चैप्टर आया ना, तो मतलब मेरे आंखों के अंदर से इतने आंसू निकल रहे थे, मेरे रोटे खड़े हो गए थे, और न जाने हल्की सी मेरे को कंपन हो रही थी कि न जाने हम कहाँ हैं। हो सकता है कि आज इसको फील करने के बाद आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा हो।
तो थैंक यू गुरु माँ, आप जहाँ हैं मैं आपको हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आपने मेरा सच में जीवन परिवर्तन कर दिया। और इस मैजिक को जिससे मैं सीखी हुई इस मैजिक को मतलब मेरे जीवन में लाने के लिए और मुझे पूरी तरह से बदलने के लिए थैंक यू। रियली सच में सच्चे दिल से थैंक यू सो मच, जहाँ मतलब आप सुन रहे हो तो मुझे। तो अ, इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जिन्होंने किसी व्यक्ति के स्पर्श या किसी ने मतलब हमारे पास रहने से हमारे पूरे जीवन को बदल दिया है। तो हम भूल जाते हैं ना कि न जाने कौन सा ये वक्त था जिसने मतलब हमारे साथ खड़े रह करके न जाने पता नहीं क्या सपोर्ट दिया, क्या मोटिवेशन दिया होगा, न जाने क्या। तो हम भूल जाते हैं। तो आज ये चैप्टर आपको याद दिलाएगा। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। तो मुझे मेरा वो सारे ही दिन याद आ रहे हैं, आज से लेकर इस घड़ी से लेकर पिछला जो भी मैंने अपना जीवन जिया है। आज तो पूरा दिन मैं बस इसमें ही रही कि न जाने पता नहीं कितना मस्ती वाला जीवन था हमारा और हम पता नहीं कहाँ कैसे बड़े हो गए। तो मतलब ऐसा कोई भी आपका आइडियल रहा होगा जिन्होंने मतलब सुलझती हुई मतलब वो आपकी चिंगारी हो सकती है, आपके सपने हो सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं कोई सही दिशा दी होगी आपके जीवन में। जब ढूंढोगे तो एक नहीं 10 मिलेंगे। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक हो, कोच हो या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है। कितने सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। कितने सारे लोग कुछ ना कुछ हमें देके ही जाते हैं और जिनसे हमने प्राप्त किया है। सोचो जरा, ऐसे नाजुक पल को सोचो जो आपके जीवन में कभी आए हो। उस बचपन को सोचो, ऐसे बचपन को सोचो कि जहां मतलब माता पिता की एक मार या फटकार लगती थी तो दादा दादी के पास जाकर के हम छुप जाते थे। याद आ रहा है आपको ऐसा आपका बचपन जहां कहीं बीता हो? वो गांव हो सकता है, वो गली हो सकती है, वो दोस्त हो सकते हैं, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, कोई भी। उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो आगे चलकर आपका सब कुछ बड़ा जुनून बन जाता है या बन गया हो। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और न जाने जादू करके चला गया। और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रयाप्तशील काम कोई किया हो जिससे आपके दिल के तार झुनझुना उठे हो। याद करो, सोचो। अगर मैं मेरी दादी की याद करूं तो मेरा बचपन पूरा मेरी दादी और दादा के साथ गया है। मम्मी मम्मी और पापा के साथ मैं कम रही हूँ, दादा दादी के साथ ज्यादा। तो मतलब एक वक्त मेरे जीवन में ऐसा आया था कि मेरा बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था और मैं 6-7 महीना 8 महीना बेड रेस्ट पे थी। मतलब कोई बेड से मुझे उठाए तो मैं उठ सकती थी, मेरे को पकड़ के कोई सुलाए तो मैं सो सकती थी। उस कंडीशन को अगर मैं याद करती हूँ ना तो मेरी बुढ़ी दादी, मेरी दादी की एज शायद उस टाइम होगी 67 या 70 इयर्स की मेरी दादी थी। तो मतलब वो
7 महीना मतलब मेरे को खिलाना, ये वो, बेड पे ब्रश करवाना, सब कुछ उन्होंने किया। तो ये जब चैप्टर में आज सुबह भी मैं पढ़ रही थी तो मुझे आज पूरे दिन में उनकी याद आ रही थी। और जिस किसी की भी मतलब वो अभी मेरे पास है भी नहीं, मतलब हम हमारे भविष्य में आगे पहुंच गए और उन लोगों को हमने पीछे छोड़ दिया। हो सकता है कि उन लोगों में से कोई आपके पास हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ भी एक प्रसंग रोनराबन बता रही है, ये मेरे जीवन का बताया, शॉर्ट में बताया आपको, मैं अब ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगी। मेरी दादी ने मुझे पुस्तक, पाठकला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझसे भी संचारित करने उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। तो इस चैप्टर को सुनने के साथ साथ आपको भी वही सारी चीजें ढूंढनी है और सोचनी है और विजुअलाइज करनी है जो आप बच्चे थे तब से लेकर के ऐसे कोई भी प्रसंग को याद कर सकते हो। कोई ना कोई एक प्रसंग तो आपके जीवन में अवश्य ही होगा जो यहाँ ये पुस्तक में पढ़ूंगी और आपको याद पक्का आएगा और आपके हृदय को पक्का छुएगा। तो जो मतलब जस्ट 1 मिनट, लेखिका ने मतलब लेखिका को प्रेरित किया। देहात के प्रति मेरे प्रेम और मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए शक्ति से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन जैसा नहीं था वैसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। तो मैं जिस दादी की बात कर रही थी ना अभी, तो उसमें वो मेरी रियल दादी नहीं थी। मतलब जब मेरा जन्म हुआ तो मतलब हमारे नेबर में एक ही वॉल थी। तो हमारे नेबर, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे नेबर में एक वॉल थी, पास में वो दादा दादी रहते थे। तो मतलब जन्म होते ही उन्होंने मुझे ले लिया था और मैं उनके साथ ही पली बड़ी। मैं बड़ी हुई तब तक तो मेरे को पता ही नहीं है कि ये मेरे दादा दादी रियल में मेरे दादा दादी नहीं है। मैं बड़ी 18-19 साल की हुई, मुझे पढ़ाया भी उन्होंने, मैं रही ही उनके साथ हूँ। तो 19 साल की मैं जब तक हुई तो उन्होंने मुझे मतलब सब कुछ, मतलब मैं वही मानती थी कि वही मेरे दादा दादी है। लेकिन 18-19 साल की जब हुई ना तो एक ऐसा प्रसंग हुआ, तब मुझे पता चला कि मैं जैन की बेटी हूँ। मैं जैन हूँ वो तो मुझे पता पता था, लेकिन ये मेरे रियल दादा दादी नहीं है वो मुझे नहीं पता था। वो मुझे 18 साल की उम्र के बाद पता चला। तो मतलब अपने माता पिता हमारे लिए कितना कुछ कर देते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिलेशन में हमारे दोस्त, मतलब हमारे नेबर कितना कुछ हमारे जीवन के लिए कर देते हैं और हमें मतलब ये पता ही नहीं कि हमें उन लोगों के लिए क्या करना है। तो सच्चे दिल से आज उन लोगों को भी शुक्रिया बनता है जिन्होंने आपके जीवन के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण फर्क डाला। तो जादुई शब्दों के बोलना सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो जिन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी।
आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई हो सके तो प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, रीड कर दीजिए, आपकी मेहरबानी। ओके मैडम। एडवांस में शुक्रिया अगर आप रीड करो तो। यहाँ से करना है, यहाँ से। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में, ठीक है? दिख रहा है ना ये? ओके मैडम। ओके 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 थैंक यू सो मच सर। ओके जस्ट ओके मैडम। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं कॉल पे ही हूँ। जी जी, आप समझाते दीजिएगा बाद में। हम्म। आज आप उन उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और एक से जोर बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। जी, तो थैंक यू सर। आप कौन बोल रहे हैं? पिंटू प्रसाद मैडम। जी जी, थैंक यू सर। ओके तो मैडम। मतलब आज आपको वो 3 लोगों को ढूंढना है अपने जीवन में और सोचना है कि मतलब उन लोगों ने आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। आप अभी किसी भी उम्र के, कोई भी उम्र के हो सकते हैं, लेकिन जब आप बच्चे थे तब से लेकर अभी तक ऐसे खास 3 लोग, तो उन लोगों के बारे में आज आपको बैठ के शांति से सोचना है कि उन लोगों ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, ठीक है? और उनके प्रति हम भूल चुके हैं उन लोगों को, लेकिन आज ये चैप्टर हमें याद दिला रहा है। आज हमें अपने बचपन की सैर करा रहा है, हमें हमारे पास्ट की तरफ लेके जा रहा है। कोई भाई साहब अभी 2 4 5 6 दिन पहले कॉल पर थे और ये पूछ रहे थे कि विजुअलाइजेशन ये काम करता है क्या? वो कॉल पे भी है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन शुरुआत यहीं से ही होती है। तो जी मैडम जी। तो आज उन लोगों के बारे में शांति से बैठ के आपको सोचना है और जोर जोर से वो सारी बातें बोलनी है जो आपके फीलिंग में, आपके डीप फीलिंग, माता पिता हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 3 आपके लिए खास हो और जिसने आपके जीवन को बदलने के अंदर आपका सहयोग दिया हो, ठीक है? जी तो जी उसे मैडम। कारण बताना है और उनको धन्यवाद देना है सच्चे दिल से कि भाई आपने, मतलब जैसे कि मैं बताऊं, मेरा एग्जांपल दूं तो उस समय 7 महीना 6 महीना जब मैं बेड पे थी, तो सुबह का हलवा बनाना, दाल चावल सब्जी रोटी, एक 68 70 ईयर्स की लेडी मुझे बना करके मुझे खिला रही है, और वो मेरी रियल दादी भी नहीं है। जी जी तो सोचो, ऐसा आप हर एक के जीवन में है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई आपका ऐसा मतलब रहा होगा कि जिसने आपके जीवन के ऊपर ही ऐसा मतलब प्रभाव डाला होगा और आपकी जीवन की दिशा बदली होगी, उसको गति दी होगी। तो मैं उस टाइम, एक बार ऐसा हुआ था कि आप भी अपने जीवन में सोचिएगा, मैं बोल रही हूँ लेकिन आपको अपने अंदर ढूंढना है, आज अपने जीवन में ढूंढना है। तो एक दिन ऐसा था कि मैं बहुत, मतलब मेरे को दर्द हो रहा था, ये सब, ये जो हड्डियां थी ये टूट चुकी थी, ये हाथ की हड्डी टूट चुकी थी, और लेफ्ट साइड की रिब्स, जो रिब्स थी वो 3 रिब्स के अंदर क्रैक थी मेरी। तो दर्द के मारे मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं रोने लगी। तो मुझे बहुत, मतलब गुरु मेरे घर के अंदर ही थे लेकिन मैं पहचान ही नहीं पाई। वो मेरे दादा थे। तो उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और उन्होंने मुझे कहा, बेटा क्या हुआ तुझे, तू क्यों रो रही है, मुझे बता। तो मैंने कहा, दादा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि एक खाली वॉल थी, तो उन्होंने लिखा, ये लिखा,
ये दिन भी गुजर जाएगा। उन्होंने मुझे एक हिम्मत दी। तो बोले ये पढ़ बेटा, मैंने क्या लिखा है। तो मैं गुजराती हूँ, तो उन्होंने गुजराती में लिखा था कि आ दिवस पर गुजरी जैसे, ऐसा। तो मतलब वो सेंटेंस आज मुझे याद आ रहा है। उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा तू चिंता मत कर, ये वक्त भी जो तेरा है ना वो चला जाएगा। तो मतलब तब मुझे पता चला कि कैसे कैसे लोग हमारे जीवन में थे। लेकिन एक हमारा बचपन, ये भी एक बहुत अजीब बात है कि जब हमारे अंदर एक समझ आती है ना, हमारे अंदर एक मतलब मैच्योरिटी जो आती है ना, तब वो लोग हमारे हाथ से फिसल चुके होते हैं। ऐसे लोग, बहुत गहरा विषय है ये, जी मैडम। बहुत गहरा विषय है। अभी मेरे दादा तो है, लेकिन मेरी दादी नहीं है। और वो दादा है भी, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे। सोचो, वो सुन नहीं पा रहे। ही इज 96 ईयर्स ओल्ड। मतलब गांधी जी के मतलब नियमों पे चलने वाले इतने मतलब आइडियल व्यक्ति, जिनको मतलब मैं ये बोल दूं कि मेरे जीवन में तो अगर कोई बोले कि आपने कभी ईश्वर का दर्शन किया है, तो मैं बोलूंगी हाँ मैंने किया है। मैंने मेरे दादा और दादी के अंदर मतलब प्रभु के दर्शन कर लिए हैं। और ये जो मेरे जीवन के अंदर ये जो एक्सीडेंट हुआ, तब मैं मतलब जीती तो थी। वो मुझे आज भी इतने प्यारे थे, उससे पहले भी इतने प्यारे थे, लेकिन मेरा हार्ट टचिंग उनके साथ उस टाइम बहुत ही ज्यादा मैं उन लोगों के साथ मतलब जुड़ गई थी। तब मुझे पता चला कि ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। तो सोचो कि आपके जीवन में भी ऐसा कोई भी हो सकता है, और डेफिनेटली 3 नहीं 3 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर ले, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी, और अवश्य पहुंचेगी। यदि आप Yes. 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो मतलब ये जो अभ्यास जो आपको करना है, अलग अलग समय नहीं करना है, 3 लोगों को साथ में रखकर ही करना है। जो भी 3, इतने सारे लोगों के अंदर से जो भी इम्पोर्टेंट 3 पीपल। क्या आप कह सकते हैं कि इसका एक उदाहरण देखें? तो एक उदाहरण भी आपको दिया गया है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, मैं रीड करूँ मैडम? हाँ जी कर दीजिए ना प्लीज। बहुत अच्छा, धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब आपका। पढ़िए ओके प्लीज। ओके, थैंक यू थैंक यू। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपना दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपनों का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया। मैं रिपीट कर दिया क्या मैडम? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आगे पढ़िए अभी। काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपनों को पूरी तरह से जी रहा हूँ और इस वक्त जितना खुश हूँ उससे कहीं उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। तो यहाँ एक ऐसा प्रसंग है, थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का है, कि मतलब ये सारा करके जो एक व्यक्ति है उसके बारे में बताया गया है कि कुछ ऐसे शब्द भी मतलब हमारे जीवन में कोई मतलब गलत सलत बोल देता है ना, तो उससे भी हमारे जीवन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो आज आप ऐसा भी कोई व्यक्ति ढूंढ सकते हैं जिन्होंने आपको बुरा भला कहा हो, और आपके अंदर एक जुनून सा महसूस हुआ हो कि नहीं,
मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। आपने उन शब्दों को अपनी ताकत बनाई हो और अपने जीवन को कोई एक दिशा नहीं दी हो, और उसके बाद आपको ये लगे कि हाँ अच्छा हुआ वो अगर ऐसा नहीं बोला होता तो न जाने आज मैं इस स्टेज पे नहीं होता। तो देखो, बुरे शब्द भी कभी कभार हमारी वो थिंकिंग, हमारी पैटर्न के ऊपर जाता है कि हम कोई चीज को कैसे लेते हैं। तो यहाँ एक ऐसा नेगेटिव भी मतलब प्रसंग बताया गया है कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं भी किया होता ना, तो भी मतलब मैं आज यहाँ खुश नहीं होता, मैं फ्रांस में नहीं होता, और तुम्हें मतलब ये शब्दों के बदौलत जो हुआ है, जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, तो भी मतलब ये जो भी रोंडामन है ये प्रसंग को बता रही है और उनको धन्यवाद दे रही है। तो एक ये नेगेटिव प्रसंग से भी मतलब आप उनको भी अपना कुछ ऐसा आइडियल मान सकते हैं, जिन लोगों ने मतलब आपकी दिशा पलट दी हो, आपके जीवन के अंदर कुछ नया मतलब मोड़ आया हो। आगे जी पढ़े, मैडम। यह बहुत जी नहीं, हम पढ़ाते हैं मैडम। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम उतने भी अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। जी। तो यहाँ आपको लिख करके स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर इस अभ्यास को, ये पूरी जो बुक है ना वो प्रैक्टिस के ऊपर ही जाएगी। ये जो प्रैक्टिस बुक बता रही है वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने जीवन को अंदर वो विस्फोट, जादू का जो विस्फोट होता है ना वो आप पाओगे। और जी इस मैडम। बुक को करने से एक बार किया और छोड़ दिया इनफ नहीं, एक बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो या 100 बार करो। ये बुक जी हर एक बार मतलब कुछ ना कुछ देने वाली है। इसका आने वाली है। नाम ही जादू है, इसका नाम ही खजाना समझ लो कि इसको जितनी बार आप करते हो ना, आपके सामने कुछ नया ही जादू अपीयर होना शुरू होता है। जी तो मैडम। यहाँ एक बताया गया है कि जो लोग नहीं भी मानते हैं तो एक एक बाहरी वर्ड्स के अंदर समझाया गया है कि इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते हुए देखेंगे, और यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्य में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो आज से ही, कल भी अगर नहीं किया हो तो आज से ही आपको ये ठान लेना है, जहां से भी जो भी नया जुड़ा है उन लोगों को आज से ही ये अभ्यास शुरू करना है। ठीक है? क्यों? जी मैडम। क्योंकि ये हमारी रूट कोस्ट है, ये हमारी जड़ें हैं, हम इसको भूल जी चुके हैं। आज हम जो मैडम। जीवन जी रहे हैं वो हमारा जीवन नहीं है। ये जो जीवन है, ये बुक हमें इसकी दिशा दिखाएगी कि हम क्या है और हमारा जीवन क्या है और क्या हो सकता है। आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसको घोट घोट करके पी लो। एक बार तो पी लो पहले। जब आप यह जी मैडम। अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा। आपकी पूरी दुनिया अंदर की, एक जो होता है हमारी बाहरी दुनिया होती है, ध्यान से सुनिएगा, और एक जो दुनिया, हम जीवन में 2 लाइफ जीते हैं। एक दुनिया जो होती है हमारी बाहर की दुनिया होती है, और दूसरी जो दुनिया होती है हमारे बॉडी के अंदर अंदर का एक जीवन होता है, उसको अंदर से भी हम जीते हैं। तो हमारी 2 दुनिया है। तो हमें पहले अपने आप को अंदर से अपने आप को संवारना है, जो हम हैं, जहां से हम जी आए मैडम। थे, जैसे थे जब हम बच्चे थे तो हम कैसे थे। ना कोई डर, ना कोई ये, ना कोई कुछ भी नहीं, मस्त होकर के जी रहे थे, कहीं गार्डन में इधर उधर घूम रहे थे। कोई कुछ था हमारी लाइफ में, डिप्रेशन, ये वो डर, कोई भावना ही नहीं, कुछ भी नहीं, मस्त होकर के जी रहे हैं। तो एक हमारी अंदर की भी दुनिया होती है, और ये बुक आपको वो देगी। पहले आप जी अंदर से जियोगे,
और जब इंसान अंदर से जीता है ना, तो उसको बाहर की दुनिया के अंदर मतलब जीने के लिए कुछ भी मतलब एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, वो ऑटोमेटिक ही होने लग जाता है। ठीक है। जी मैडम। प्रणाम हमेशा यह हाँ, होता प्रणाम हमेशा यही होता है, प्रमाण, सॉरी, हाँ मैं गुजराती हूँ तो थोड़ा मेरे को हिंदी में लैंग्वेज में, तो ओके ओके प्रमाण मैडम, हमेशा मैं यही एक होता। हाँ कर दीजिए, थैंक यू, सेकंड। बोलिए। तो मैडम का ऊपर का 2 लाइन है, थोड़ा नीचे करिए इसको स्क्रॉल वो करके। मैंने बोल दिया, जी जी। आप यहाँ से प्रमाण। बोलिए, जी यहाँ जी। से प्रमाण। ओके। जी, प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही प्राप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह अभी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। जी, तो यहाँ बताया है कि इसका जो प्रमाण हमेशा यही आता है कि आप अधिक खुशी महसूस करेंगे, जिएंगे, आप अंदर से जिएंगे, बाहर चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो अंदर से जो जीता है ना, हाँ, वो तो मतलब, अब मैं, ये तो फीलिंग है, मैं इसको वर्ड्स में नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आप भी ऐसे जी सकते हो, इसको करेंगे तो। ठीक है। तो कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि अद्भुत चीजों को आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जो वही सारी चीजें जो आपने अपने सपनों में तो कभी सोची ही नहीं होगी, ऐसी ऐसी मतलब चीजें आपके साथ अपीरियर होना, पोज होना शुरू हो जाएगी कि जब आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आप भावनाओं की दुनिया को जिएंगे, अपने आप में जिएंगे। आप एक फीलिंग में जीते हो, तो पूरा ही मतलब जब फीलिंग में जीते हो तो ऑटोमेटिकली ही आपके ऑरा से वो कनेक्ट होता है, और ऑरा से कनेक्ट जब होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वही सारी चीजें, जिस फीलिंग में, जिस भाव में, जिस चीज को लेकर के आप थिंकिंग करते हो, वो सारी चीजें आपके जीवन में पोज होना शुरू हो जाती है, और आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद खुशी महसूस करते हैं, वही अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है। तो ये जो इसकी शक्ति जो है ना, इसको मेजरमाइज करना हो ना, तो इसको आप मतलब मैं कोई इंची टेप लेके तो बैठी नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन आप इसको मतलब अपने लाइफ के अंदर जब उतारोगे, ठीक है, तो आपको खुद महसूस होगा जो ये वर्ड्स और ये बुक बता रही है, जो जो मैं फील कर पा रही हूँ। तो आज ही मतलब जो भी यहाँ इस कॉल पे है, इस प्रैक्टिस को यहीं से ही शुरू कर देना है, चाहे आप भले ही आज 12वां दिन हो, लेकिन इस जादुई शक्ति को आपको अपने जीवन में लाने के लिए आज ही एक अच्छा सा कदम उठाए और आगे बढ़ते जाए, फिर छोड़ दीजिए उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिक बैठा है, अपने आप ही सब कुछ करेगा। तो आज का हमारा अभ्यास क्रम है, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और वो सारी चीजों को याद करना है, उस नियामत को जो मतलब आपके पास्ट लाइफ में आपके लिए जिस लोगों ने जो भी मतलब दिया हो, उसको महसूस करना है। ठीक है। दिन में किसी भी समय की शांत जगह पर बैठ जाएं, 3 लोगों की सूची बनाएं और उन्हें अपने जीवन में जो भी फर्क डाला उसको बोलना है, चाहे वो यहाँ है या चाहे नहीं है, लेकिन आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताए कि क्यों आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, और आपके जीवन में दी गई दिशा, कौन सी दिशा को मतलब जस्ट 1 मिनट कृतज्ञता है, और इससे पहले जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है उसको याद करना है और आपको बोलना है। सोने से पहले आपको जादुई पत्थर को हाथ में लेना है
और सोचते सोचते आज रात बेड पर सो जाना। तो कैमरा ऑन कर दीजिए। मैडम ये जादुई पत्थर क्या है? जादुई पत्थर जो है, जस्ट 1 मिनट, मेरा 1 मिनट, दिख नहीं रही हूँ अपने आप को। जादुई पत्थर में दिख रही हूँ आपको? जी मैडम जी। ये पत्थर दिख रहा है? जी हाँ, दिखा मैडम। आप ग्रुप में है? जी मैडम, ग्रुप में तो है। तो मैं आपको आज फोटो दे दूंगी। ऐसा एक पत्थर ले आना है आपको, कहीं गार्डन में या नदी किनारा हो या वहां ऐसा एक आपको पत्थर मिल जाएगा। ऐसा जी जी पत्थर आपको ले आना है। तो इसके जी साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। जी और ये पत्थर को रात को, मतलब जो भी चैप्टर चलते हैं ना, तो उसको मतलब आपको चैप्टर के बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करना है, वैसे हर एक चैप्टर के बाद आपको बताया जाएगा। और आज से मैं पोस्ट भी कर दूंगी, क्योंकि वो कमिटेड पीपल होते नहीं है तो मैं पोस्ट नहीं करती हूँ। लेकिन जब मुझे लगेगा कि कमिटेड पीपल है तो मैं अवश्य पोस्ट करूंगी। तो ये पत्थर ऐसा आपको मिलेगा और वो पत्थर लाना है, और ऐसे हाथ में पकड़ के उसको मतलब सोचते सोचते दिन में जो भी अच्छा हुआ हो आपके जीवन में, मतलब आज के दिन में, तो उसको सोचना है जी मैडम। और इसको पकड़ के सोचते सोचते सो जाना है। ऐसा पत्थर ओके आएगा। ओके। जी मैं जी जी मैडम। फोटो फोटो डाल दूंगी, ठीक है? ओके मैडम ओके। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। किसी का कोई सवाल हो तो, क्योंकि मैं स्क्रीन पे मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ, नहीं आप लोगों को देख पा रही हूँ, पता नहीं विजिबल नहीं है। किसी का जी सवाल हो मनोज तो। कुमार गुप्ता जी है। हाँ जी, बोलिए सर। Yes, sir. यस यस, बोलिए, अब दिखा मुझे। नहीं मैडम, बट एवरीथिंग इज ओके। मुझे कुछ कोई क्वेरी नहीं है। मैं आपका सेशन अटेंड कर रहा था। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे सुना ही नहीं दे रहा है थोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई क्वेरी नहीं है मैडम। मैं आपका सेशन पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा अच्छा, तो प्रैक्टिस करेंगे ना आप? आज से अब शुरू कर देंगे ना? था। यस यस यस। हाँ। आज का दिन कैसा रहा सर आपका? सबकी फोटो बहुत ही मस्त बढ़िया थी। सभी अटेंशन अवेयरनेस में आ गए हैं। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, आप जैसे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो मैं सच में बहुत ही शुक्राना करती हूँ ईश्वर का और आप सबका। और किसी का कोई अच्छा अच्छा। क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? इसमें वो सर तो क्या मैडम, उनका जेबी जी है, जेबी और नीमा, हाँ, नीमा जैन। जेवी सर जो है ना, वो पहले जी भी जी हमारे हमारे साथ क्लास कर चुके हैं, और जब भी ये बुक चलती है और ऑल टाइम वो हमारे साथ जुड़े ही होते हैं। तो उनको तो अगर होगा तो भी वो मुझे पूछ लेंगे, लेकिन उन्होंने किया हुआ है ये जो जेवी सर है बुक। जी जी इसलिए होता है तो क्वेश्चन मेरे को कॉल करके ही पूछ लेते हैं। जी जी। नीतीश कुमार सर भी कोई है? जी, आते तो नीमा है जैन करके हैं। आते तो है प्लेटफॉर्म पे, लेकिन बोलोगे ना तो कुछ मिलेगा, बोलेंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सुनेंगे और चले जाएंगे, इसको सुनना भी नहीं है, इसको तो प्रैक्टिस के साथ सुनना है। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ही मतलब तभी मतलब कुछ आपके जीवन के अंदर कुछ पोज होना शुरू होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है इसके अंदर। जब आपको रिजल्ट, और ये 30 दिन का है, पूरा 28 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 28 डेज जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो क्या जादू होता है, आप इतना तो कर ही सकते हो अपने जीवन को बदलने के लिए। हम एक पिक्चर, एक मूवी देखने जाते हैं तो 4 घंटे वहां बैठे रहते हैं। सच बोलो, यस और नो? लोग बैठेगा मैडम, रात को सोएगा नहीं, इसी में लगा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। तो अच्छी बात है सर, आपने सरेंडर कर दिया है वो तो।
लेकिन एक बात बता रही हूँ कि जो लोग नहीं करते हैं ना, उन लोगों को मैं ये इसलिए कहती हूँ कि मुझे उन लोगों के अंदर जादू डालना है, क्योंकि मैं आप लोगों को पुश नहीं करूंगी, आप लोगों को धक्का नहीं दूंगी, तो आप लोग कुछ नहीं करोगे। तो मतलब क्या होता है कि जब मैं पहले करती थी ना, तो मतलब एक दिन होता था, एक दिन नहीं करती थी। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बताया कि जब आप इसको नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। बहुत अच्छे से मेरे को समझाया। उसके बाद तो मैं आज भी ये प्रैक्टिस करती हूँ। मतलब नोट भर भर के लिखती हूँ। आपको पता है, एक जादू के बारे में आपको एक बताऊं, एक बात। जी मैडम जी। ये सारा मेरा लिखा हुआ है। ये नोट्स सारी मेरी बनी हुई है। ये एक है, अभी तो मेरे पास और अंदर पड़ी है। बड़ी बड़ी नोटें भर के लिखती हूँ डेली। तो मतलब जब मैं सेशन करती थी और उस टाइम मुझे लैपटॉप की जरूरत थी, तो ऐसा भी नहीं था कि मुझे घर में मतलब मैंने जब बोला, मैंने प्रस्ताव रखा कि मुझे लैपटॉप चाहिए, तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि मुझे लाके देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा बोला कि तू जादू की बुक करती है ना, तो कुछ ऐसा करना कि जादू हो जाए और तेरे पास लैपटॉप आ जाए। ऐसा आंसर मुझे मिला। हालांकि लैपटॉप तो मतलब मुझे चाहिए तो मैं अभी आधे घंटे में ला करके खरीद करके रख लूं। तो मुझे ऐसा आंसर मिला मेरे मतलब फैमिली मेंबर में से। अच्छी बात है ये, मुझे अच्छा लगा। तब नहीं लग रहा था, आज अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक बुक लिया। आई थिंक मेरे पास ये बुक अभी है कि नहीं, उसमें लिखा है कि नहीं। तो जब मैं सेशन करती थी, तो जब मेरी गुरु माँ बोल रही थी, क्योंकि यहाँ एक एक वर्ष की कीमत होती है और वो आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक बार बोला था कि मतलब वो लॉ ऑफ मतलब एट्रैक्शन को मतलब ऐसे मतलब सोच, एक उदाहरण लिया उन्होंने कि चलो ना, मैं ऐसा सोचती हूँ कि कल मैं क्या इसके जरिए मैगी को, मतलब वो तो सीनियर है बहुत, मतलब इसके अंदर तो मास्टर माइंड है। तो उन्होंने मैगी को मतलब मैं अपनी तरफ खींच सकती हूँ क्या। तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, आई लव मैगी ना, ऐसा उसकी विशेषताएं लिखना शुरू कर दिया। दूसरे दिन उनके पास क्या जादू हुआ कि मतलब ऑन रोड वो जा रहे थे, तो उनकी बेटी ने बोला कि चलो ना मम्मा मैगी खा लेते हैं। तो वो लोग मैगी खाने के लिए बैठे। तो न जाने एक बार मतलब एक प्लेट के पैसे चुकाए, तो फिर इनफ हो गया। बोले पेट भर गया, अब नहीं खाना है, दूसरी लेनी है तो तुम ले लो। बोले नहीं मम्मा, मेरा भी हो गया। वो मैगी वाला सामने से आता है, मैम ले लीजिए ना, पार्सल लेके चले जाइए ना, आप पैसे नहीं दोगे तो चलेगा। बोले क्यों? अरे आपका जो ऑर्डर था ना, मैं मैगी बना रहा था ना, तो मेरे से मैगी ज्यादा बन गई है, आप ले जाइए ना। तो ये जादू होता है। तो वो वर्ड जो था मेरे माइंड के अंदर सेट हो गया। पूरे स्टेशन में 1.5 घंटे का आवाज कट गई सेशन। है मैडम। अब आ रही है ऑडेबल? हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। अब आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी यार। हाँ। तो वो जो है मेरे माइंड के अंदर मतलब बैठ गया। जस्ट मिनट, नेटवर्क। आ रही है मेरी आवाज? जी जी। तो वो सेंटेंस मेरे माइंड के अंदर बैठ गया। तो जब ये लैपटॉप की बात चली ना, तो मैंने लैपटॉप के लिए लिखा। दिल्ली लैपटॉप के लिए लिखती थी, मुझे तो ये कलर का लैपटॉप अच्छा होता है, वो मतलब ऐसी मतलब सारी मतलब उसकी विशेषताएं, इसके अंदर ऐसे ऐसे फंक्शन आते हैं, वो अच्छे होते हैं। आई लव लैपटॉप ना, ये ना आवाज वो कट ना। रही है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जस्ट 1 मिनट। नाउ इज प्रॉपर? नेटवर्क इशू। आ रही है? हाँ जी ठीक ठीक। ओके। तो मतलब जस्ट नेटवर्क कनेक्शन कट रहा है, इसलिए थोड़ा। अब रेडी है? यस यस मैडम। तो जी। ऐसा मैंने लिखना शुरू किया। लिखा ना, इतना डीप फीलिंग में लिखते वापस कट लिखते। गई मैडम। जस्ट 1 मिनट, आप लाइन पे बने रहिएगा, मैं जस्ट चेक कर रही हूँ। अतुल पीपल अभी आए। गोविंद का ऑडियो नहीं चल रहा है। जस्ट 1 मिनट। अब नाउ प्रॉपर माय वॉइस इज ऑडिबल? ओके यस मैडम। हाँ। तो मैं लिखना मैंने शुरू किया।
कि मतलब लैपटॉप के बारे में सारी विशेषताएं मैंने लिखी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन मैंने लिखा। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब मेरी एक सिस्टर है, मतलब कजिन, उसको कॉल किया। तो मैंने कहा मुझे लैपटॉप की जरूरत थी, मैं लैपटॉप लेने के लिए देखने के लिए गई थी। तो बोले तेरे को लैपटॉप की क्या जरूरत है, यहाँ नया लैपटॉप ऐसा ही पड़ा हुआ है, अभी तू ले जा। तो मतलब उसने मुझे पता भी नहीं, देखो यूनिवर्स कैसे आपके लिए रास्ता बनाता है, वो एक छोटी सी स्टोरी से बता रही हूँ। और मेरे जीवन में मतलब ये लाइव हुआ है, और बहुत कुछ हुआ है, छोटा मोटा तो होता ही रहता है। तो ये लैपटॉप उसने वहां से मुझे कुरियर किया, और कुरियर करने के बाद जब कुरियर वाला मेरे डोर पे आया ना, तब मेरे को पता चला कि मेरे हाथ में लैपटॉप है, उसके हाथ में लैपटॉप है, वो मुझे लैपटॉप दे रहा है। और मैं इतनी पागल खुश हो गई कि वाह क्या जादू हुआ है मेरे लाइफ के अंदर, अभी मेरे पास वही लैपटॉप है। तो मतलब उसने मुझे बोला कि अभी मैं नया लाके मैंने रखा हुआ है, और मैंने उसको यूज किया नहीं है, और कोई यूज कर भी नहीं रहा, तू अभी लैपटॉप मत लाना, तो इसको ले जा, और तुझे लाना है तो फिर बाद में ले आना, तब तेरे को देना है तो मुझे वापस दे देना। अब वो मुझे ऐसा कह रही है कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये लैपटॉप जो तुझे लाना है तो लाना, ये तेरे पास ही रख। तो देखो लिखने की जो शक्ति है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा जादू होता है। जब भी आप लिखते हो ना, तो ये स्टैंप हो जाता है, यूनिवर्स देखता है कि मतलब ये बंदा जो काम कर रहा है ना, उसका काम कैसा है, और वो देने के लिए विवश होता है, और न जाने कैसे कैसे रास्ते आपके लिए बनाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो। और ये जो चैप्टर के अंदर जो मैं एवरी टाइम बोलती हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर भी जादू हो जीवन के अंदर, वो मैं चाहती हूँ। और मैं जैसे बोल रही हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से कोई ऐसा शेयरिंग करे, ताकि जी मैडम। आपकी एक शेयरिंग जो होती है ना, जो और लोग सुनते हैं ना, उनके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। तो लग जाता है, तुम बुढ़ापा ना दिखाया तो करो। ये इसको सोचो, बार बार इसको बताने का मीनिंग ये है कि किसी का जीवन भी मतलब पलट सकता है, उसको सही दिशा मिल सकती है। जैसे आज के चैप्टर में भी हमने यही सीखा, देखो ठीक है? तो अवश्य इसको बिल्कुल मतलब सरेंडर होके कीजिएगा, ठीक है? तो आज का मतलब जो सेशन है हम यही खत्म करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी पूछ रहे हो, पूछ लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगी। कोई भी सवाल हो तो ग्रुप में डाल देना, मैं उसका भी आंसर दे दूंगी। और ये जो भाई साहब जो अभी रीड कर रहे थे, जो भी थे, तो आपने रीड किया, मुझे हेल्प की, उसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। फिर कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, लॉन्ग लाइफ अपनी फैमिली के साथ मस्त रहिए, और वो सारे ही खजाने खुल जाएं आपके लिए, सारे ही सपने आपके पूरे हो, जो जो आप चाहते हो, उससे भी ज्यादा, ठीक है? थैंक यू सो ओके मच, गुड नाइट एवरीवन, कल टाइम पे आ जाइएगा। ओके मैडम। तो मॉर्निंग में सेशन रहता है मैडम? हाँ जी, आपका मॉर्निंग में भी सेशन रहता है? मतलब दिन में सेशन होता है, लेकिन अभी नहीं चल रहा है, अभी तो यही वाला चल रहा है। ओके मैडम। ओके। हाँ, गुड नाइट। अगर कुछ होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, हाँ, ग्रुप में बोल ओके दूंगी। मैडम। ओके, ओके। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। अच्छे से अच्छे अच्छे सोचते सोचते सो जाइएगा, आज पत्थर को हाथ में लेकर के, और अच्छा अच्छा सोचना, अच्छा अच्छा होगा। बाय, गुड ओके नाइट, मैडम। सब्बा खैर।